तरफ से आर्थिक योगदान कर दें, जिससे वकीलों की फीस तय समय पर मिल जाए और आपके केस में कोई रुकावट नहीं हो। अभी तक का जो कार्य है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी संतुष्ट हैं और आपका कार्य बहुत अच्छा हुआ। पर अब अंतिम समय में आप अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे। आपके मन में जो जज्बात है उसको हम समझते हैं और आप आम अभ्यर्थियों से हम ये कहना चाहेंगे कि अब जीत की घड़ी में पीछे न रहें। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर तक आपको फंडिंग पूरा कर लेना है और 15 अक्टूबर 2020 को हम वकील को, जो भी बड़े वकील हैं, वो चाहे वाई गिरी हो, आशीष गिरी हो, ऋतुराज हो, रितिका रानी हो, दीनू कुमार हो, सबको हम रखना चाह रहे हैं और सबको जो पैसा आएगा उसमें से उनको भिजवा दिया जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि आप अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 400 है जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, केस में भी जुड़े हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि अब अंतिम समय में जब फंड नहीं है और अगली सुनवाई के लिए फीस की ज़रूरत है, तो फीस की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आप अभ्यर्थी आगे आएँ। आप समझिए कि आप एक बार पटना आइएगा और पटना से वापस जाइएगा, दिन भर में आपका 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे और यही 1000 रुपये अगर आप हमें देते हैं तो हम आपके केस में आगे वकील को देंगे, जिससे आपका केस मजबूत होगा। अगर अभी आप पीछे हटते हैं, आप समझिए कि 10 साल फिर बहाली नहीं होगा। 10 साल में आपको कितना धरना प्रदर्शन करना होगा, उसके लिए आप पटना आएंगे, दिन भर सचिवालय का चक्कर काटेंगे, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? उसके बाद शिक्षा नीति 2019 लागू होने के बाद आपकी बहाली कहाँ जाएगी, ये भी आपको सोचना है। ऐसे में अभी जो स्थिति है, शिक्षा के निदेशक का भी कहना है कि 35,000 सीट उनके पास है, वो जोड़कर वो बहाली प्रक्रिया में आपको मौका देने की बात करते हैं। तो हम केस जीतने के बाद दबाव डालेंगे कि आप वो सीट इसमें जोड़ें, पर उस केस को जीतने के लिए जो आखिरी पायदान है, इस पर हम खड़े हैं और आप आम अभ्यर्थियों से लगातार हम ये गुहार लगा रहे हैं। और मैं नीरज फिर से गुहार लगा रहा हूँ कि आप आम अभ्यर्थी इस बात को समझे कि आप आम अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी को फंडिंग में साथ आना है, योगदान करना है। आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप फंडिंग नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन शिक्षा सुधार रोजगार को ये केस छोड़ना पड़ जाएगा। और हमने ये केस छोड़ा, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है, आपके जो केस संख्या CWJC 6767 के वकील हैं या केस संख्या 7721 के वकील हैं, दोनों बड़े वकील हैं और दोनों के फीस को अगर आप नहीं देते हैं तो आप केस में कहीं नहीं हैं। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि अंतिम समय है। आप अभ्यर्थी अगर आगे नहीं आएंगे, केस की सुनवाई में अगर आप मदद नहीं करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी से खुद खेलेंगे। कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग फंड नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 महीने में इस नीरज ने लगातार 24 घंटे काम किया है आपके लिए। क्या इसी के लिए आज मुझ पर चोरी के, डकैती के जो इल्ज़ाम जो सुनने को आ रहे हैं, आप ये समझिए 8 महीने में कोई भी आदमी अपना 24 घंटा दिया है क्या? आप लोग घर पर चद्दर ताने सोए थे और यहाँ कोरोना से लेके, गर्मी से लेके, बरसात में हर बार कौन खड़ा था? अभी आप घर पर बैठे हैं, लेकिन आप एक बात ज़रूर सोचते हो अपने दिल में कि नीरज वहाँ खड़ा है और कुछ भी होगा नीरज संभालेगा। पर नीरज को आप आर्थिक रूप से मदद करते नहीं है, पर चोरी का इल्ज़ाम ज़रूर लगता है। आप खुद से सोचिए कि आपने 1000, 2000 या 3000 रुपये दिए होंगे। अगर आप खुद पटना आकर इस केस को आगे बढ़ाते तो क्या 3000 में ही आपका केस हो जाता, ख़त्म हो जाता? नहीं होता। ऊपर से कौन वकील कैसा है, किस वकील से क्या बात करनी है, सबूत क्या लगाना है, इन सब बातों को भी सोचिए। आज आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर केस को मजबूत नहीं कर रहे तो आप हमको नहीं गिरा रहे हैं, आप अपने आप को गिरा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप इससे हट रहे हैं, जिस तरह से आपका केस कमज़ोर हो रहा है, आगे सुनवाई में अगर अच्छे वकील नहीं होंगे, आप केस अगर ख़त्म करते हैं, गड़बड़ाते हैं, तो जिम्मेवार आप सभी होंगे। मैं आप सभी आम अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए नहीं पर अपने केस के लिए फंडिंग ज़रूर करें। आगे 15 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हाल में वकीलों को पैसा चाहिए, क्योंकि वकील को भी 15 दिन का समय चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि फाइनल सुनवाई है। आप समझिए, आपके विपक्ष में योगेश चंद्र वर्मा है, साथ में PK साई है और कई बड़े वकील हैं। तो इधर से भी हमको YB गिरी को रखना ही है, दीनू कुमार को रखना ही है, रितिका रानी को रखना ही है, आशीष गिरी को रखना ही है, जो भी बड़े वकील हैं। आप ही के बड़े वकील का जो वक्तव्य है उसी पर यह केस टिका है। और आप अभ्यर्थी ये मत सोचिए कि नीरज किसी भी तरह आगे ले जाएगा। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि फंड अब कुछ नहीं बचा है। अगर आप नहीं आगे आइएगा, ये केस छूटेगा।
और अगर आपका फंड नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी आप ही पर आश्रित हूं, क्योंकि आपका केस आपके फंड के बदौलत ही चलता है। बड़ी बात यह है कि अब अंतिम समय में मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। जो भी जिन्होंने जो किया अच्छा किया, पर अब अंतिम समय में साथ नहीं छोड़िए। सभी लोग से निवेदन है कि केस को मजबूत कीजिए, क्योंकि केस मजबूत होगा तभी आपको मौका मिलेगा और तभी आप बिहार शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे। आप समझिए कि अगस्त महीने में ही बहाली पूरी होने वाली थी। अगर अगस्त महीने में बहाली पूरी हो जाती तो आप अभी कहाँ रहते? क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने केस किया था, उनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। मेरे बाद भी कई केस है, लेकिन क्यों नीरज का केस इतना ज़्यादा एग्रेसिव है? क्योंकि मैंने मेहनत किया है। कहीं ना कहीं इस बात को आप मानिए, और आपका केस बहुत अच्छे से ले जा रहा हूँ। आप मुझे अगर थोड़ा और सपोर्ट कर देंगे तो जीत आपको मैं दिलवा दूंगा। पर ये अब आपके हाथ में है। सही गलत की पहचान कीजिए, दूसरों के बात में नहीं आइए और केस को फंड कीजिए। धन्यवाद।